वेलकम टू इडू नेशनल। दोस्तों आज 19 अप्रैल 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 19 अप्रैल 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, असम, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से दो नए सूचकांक लॉन्च किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट और फंड, न्यूजी और आरजी, रेट्स और इनविट्स, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रेट्स और इनविट्स, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी दो नए सूचकांक लॉन्च किए हैं जिसका नाम है रेट्स और इनविट्स। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गाय की मौत हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, नेपाल, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए, यानी यूएसए में भी आग लगने से, एक डेयरी फार्म है वहां आग लगने से 18,000 गाय की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसने प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू, यानी द्रौपदी मुर्मू ने अभी नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए हैं। देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय 17 से 21 अप्रैल तक आजादी के अमृत उत्सव के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। इसका उद्घाटन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में कौन से नंबर का वीजा आवेदन केंद्र खोला है? आपके ऑप्शंस हैं 17वां, 16वां, 15वां, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 16वां, यानी अभी भारत ने बांग्लादेश में 16वां नंबर का वीजा आवेदन केंद्र खोला है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, केएल राहुल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है केएल राहुल, यानी आईपीएल में सबसे तेज अभी हाल ही में 4,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं केएल राहुल। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 अप्रैल, यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस अभी मनाया गया है 17 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं नंदिनी गुप्ता, श्रेया पुंजा, लवली शर्मा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदिनी गुप्ता, यानी फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में थावे उत्सव मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार, यानी थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी आज के 10वें प्रश्न की ओर।
10वां प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। यानी वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है अमेरिका। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।